हेलो फ्रेंड, आज मैं भारतीय संसद के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, संसद जो है इसके 3 अंग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। देखिए, वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सीट है? 543। लोकसभा में कुल कितने सीट है? बताइए प्रिंस जी, कितने सीट है लोकसभा में? कुल कितने सीट है? 543। लोकसभा में कुल कितने सीट है? 543 सीट है। ठीक। पूर्व में कुल सीटों की संख्या 545 थी। कितनी थी? 545। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब कोरोना काल आया था, सत्येंद्र जी, जब कोरोना काल आया था तो उस समय हम लोग ध्यान नहीं दिए, तो 2019 में 2019 में संविधान में एक 104वां संविधान संशोधन हुआ। 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें एंग्लो इंडियन के लिए 2 सदस्यों को आरक्षण था। 2019 में संविधान में 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें एंग्लो इंडियन के लिए 2 सदस्यों के आरक्षण की व्यवस्था को 2 सदस्यों की आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल कितने सीट बची? 543। तो इसमें कुल कितने सीट है? 543। वही 2 सीटें 2019 में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ, 2 एंग्लो इंडियन की सीटों को क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार कुल कितने सीट है? 543। इतना समझ में आया आप लोगों को?
अब हम देखेंगे कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, उनको चुने जाने के लिए कितनी उम्र की जरूरत पड़ती है? 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि भारत में जो भी अगर निर्वाचित होगा, समझिएगा, उसकी उम्र क्या है? 25 वर्ष होनी चाहिए। चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो या कहीं भी जो जनता द्वारा निर्वाचन होता है वो 25 ही वर्ष की उम्र में होता है। तो यहाँ पर हम बताएं लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और आगे भी मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि कोई भी मंत्री बनने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मंत्री बनने के लिए, उसके लिए भी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष ही होनी चाहिए। देखिए, यह लोकसभा जो है इसको हम क्या करते हैं? निम्न सदन भी करते हैं। इसे क्या करते हैं? निम्न सदन भी करते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को जनता का भी सदन कहा जाता है, क्योंकि जनता द्वारा इसमें प्रतिनिधि जाते हैं। इसे जनता का सदन भी करते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है। जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कई बार पेपर में आया है तो कहते हैं कि लोग 552, नहीं ऐसी बात नहीं है। कितने हो सकते हैं? 550। ये अधिकतम सीटों की व्यवस्था है। कितनी व्यवस्था है? 550। अब अगला हम स्टेप क्या पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्य के बारे में, कि लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो देखिए, थोड़ा हमारे पास जगह नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। क्या है कि लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है, किसी का भी निर्वाचन कर दे, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, कोई भी अगर जनता द्वारा अगर वोट पड़ता है तो व्यक्ति 5 ही वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होता है? 5 वर्ष। जहां आम जनता वोट देती है, ये ध्यान देना। तो लोकसभा सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। और इनकी न्यूनतम उम्र क्या बताए हैं? 25 वर्ष। देखिए, लोकसभा जो है, अगला पॉइंट बता रहे हैं, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है?
यह एक अस्थायी सदन है। लोकसभा स्थायी सदन नहीं है, यह कैसा सदन है? लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे प्रधानमंत्री के सलाह पर, जिसे प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकता है, कभी भी भंग कर सकता है। यानी कि पूछेगा आपसे लोकसभा को कौन भंग करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन भंग करता है? प्लीज बताइए, लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। और लोकसभा का अगला स्टेप पढ़ेंगे। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से, अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं? अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को नियुक्त करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इतना समझ में आया? पवन जी समझ में आया आपको? ठीक। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, पूछेगा प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्हें लोकसभा का पिता कहा जाता है। पूछेगा लोकसभा का पिता किन्हें कहा जाता है? तो कहना गणेश वासुदेव मावलंकर को। तो इन्हें लोकसभा का पिता कहा जाता है। इस प्रकार हम आपको लोकसभा के बारे में बताएं। एक बार और मैं दोहरा देना चाहता हूं कि देखिए लोकसभा में कुल 543 सदस्य वर्तमान में है, यानी 543 सीट है। पूर्व में 545 सीट थी, लेकिन 2019 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2 एंग्लो इंडियन के रेगुलेशन को समाप्त कर दिया गया। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए 2019 के ही संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति जनजाति के सीटों को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, उसी 2019 यानी कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के सीटों को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या कितनी बची है वर्तमान में? 543। 2026 के बाद सीटों को बढ़ाया जाएगा और अधिकतम सीट कितनी है? 550। कितनी है? 550। जो 2 एंग्लो इंडियन था तो 552 होती थी। इतना समझिएगा आपको। इतना लोकसभा के बारे में समझ गए? ठीक है। अब इससे स्क्रिप्ट मैं कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, रोक देना। देखिए हम संसद के
अभी हम लोकसभा के बारे में पढ़ाए हैं, अब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ाएंगे। ध्यान से आप लोग सुनिए। प्रिंस जी ध्यान देखिए, रामेश्वर, आफ्ताब, सत्येंद्र ध्यान दीजिए। देखिए अब राज्यसभा के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए राज्यसभा को हम क्या करते हैं, उच्च सदन करते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, उच्च सदन। इसमें वर्तमान में इसके बारे में बता रहे हैं, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 245 है। कितने हैं, 245 है। इस राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, 250। ये अधिकतम सीट हो सकती है। राज्यसभा का दूसरा स्टेप क्या है कि राज्यसभा में कुल 233 सीटों पर निर्वाचन होता है। कितने सीटों पर निर्वाचन होता है, 233 सीटों पर निर्वाचन होता है। अर्थात 233 लोग चुने जाते हैं, चुनाव होता है। कितने लोगों का चुनाव होता है, 233 लोगों का। आप लोगों को ध्यान देने वाली बातें हैं कि इस राज्यसभा के जो सदस्य उनको जनता नहीं चुनती है, इनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होती है। इनका चुनाव किसके द्वारा होती है, विधानसभा सदस्यों द्वारा। सदस्यों द्वारा होती है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। पूछेगा आपसे प्रिंस जी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल कितने सीटों पर मनोनीत करता है मनोनयन, 12 सदस्य। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इतना क्लियर हुआ। और जो एक मनोनीत सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता, समाज सेवा आदि में विशिष्ट उपलब्धि जो हासिल किए रहते हैं। इतना ध्यान देने वाली बातें हैं। अगला स्टेप क्या है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन में कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा एक
अस्थाई सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता। जो कभी भंग नहीं होता। इसका आप लोग स्क्रिप्ट आप ले लीजिएगा जब वीडियो देखिएगा तो। अब इसे फिर मैं मिटाने जा रहा हूं। देखिए, राज्यसभा के बारे में बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, और बहुत लोग क्या होते हैं यूट्यूबर लोग बताते भी नहीं हैं। तो जो आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारा यही मकसद कि आप लोगों को सतही नॉलेज मिले, आराम से चीजों को समझें। तो वही मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, राज्यसभा एक अस्थाई सदन कैसे है? आखिर राज्यसभा एक अस्थाई सदन कैसे है? कह देने से होगा नहीं, आपको बताना है। देखिए, राज्यसभा एक अस्थाई सदन कैसे है, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि इसके 1/3 सदस्य, इसके कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होते हैं। इनके सेवानिवृत्त के पहले, इनके सेवानिवृत्त के पहले नए 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। देखिए, बहुत लोग एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, मैं एक आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे राज्यसभा का क्या हुआ था, जब निर्वाचन हुआ था सदस्यों का, तो जैसे 1952 में निर्वाचन हुआ 1/3 का, यानी कि मान लीजिए उस समय राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 230 थी, तो उस साल क्या हुआ, 110 लोगों को 1952 में निर्वाचित कर दिया गया, चुन लिया गया। फिर 1954 में क्या हुआ, 1/3 यानी कि 110 लोगों को चुन लिया गया। फिर 1956 में चुनाव हुआ, 1/3 लोगों का 110। समझिएगा, जब 1958 में निर्वाचन हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ, 110 लोगों का 110 क्या हुए, ये रिटायर हो गए। अब 110 से रिटायर हो गए मान लीजिए, तो फिर क्या हो रहा है, 1960 में 110 का हुआ तो 1954 वाला हो गए। इस तरह 1/3 निकलते जाते हैं और 1/3 चुनने जाते हैं। इसलिए अस्थाई सदन की भांति काम करता है। जैसे सपोज कीजिए आप लोग इंटर में पढ़ रहे हैं, 12 में पास किए, अब चले गए बीए, तो फर्स्ट ईयर वाले लड़के क्या हुआ, इंटर में चले गए। फर्स्ट ईयर के जगह क्या हुआ, 10 वाले गए, यानी कि एक के जगह स्थान लेते जाते हैं, क्योंकि अब इंटर जब तक पास होते हैं 11 वाले का एडमिशन हो जाता है। यही बात है। इसी तरह से क्या हुआ, 1952 में जो निर्वाचित हुए 1958 में रिटायर हो गए, वो
जो 1960 में निर्वाचित हुए थे 54 वाले रिटायर हो गए। ऐसे अस्थायी सदन की भांति काम करता है। इतना तो बातें हम समझ गए। अगला पॉइंट क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य, ध्यान देना, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र जो है कितना है? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बाबू? 30 वर्ष होनी चाहिए। इतना है, ध्यान देना। राज्यसभा के सदस्य के लिए, जैसे लोकसभा के लिए क्या है, इसको 25, इसको 30 और राष्ट्रपति क्या है 35। 25, 30, 35। इसके लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ? 77 जितना क्लियर हुआ? राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्या है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो यहां ध्यान देना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब ये होता है जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। हाँ, राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से उप सभापति को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? उप सभापति को। यानी पूछेगा आपसे राज्यसभा का पहला सभापति कौन थे, तो जो पहला उपराष्ट्रपति थे वही पहला उप सभापति थे। जैसे राधा कृष्ण जी पहले क्या थे? सभापति थे। उप सभापति एसवी कृष्णमूर्ति राव थे। एसवी कृष्णमूर्ति राव थे। अब ध्यान देना, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उप सभापति का चुनाव होता है। सभापति का चुनाव नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा पदेन सभापति होता है, यानी सभापति का चुनाव नहीं होता है राज्यसभा सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्य, यहां मिटाना चाहता हूं, राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से उप सभापति को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? उप सभापति को। अब यहाँ एक यक्ष प्रश्न है, पूछेगा राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, राज्यसभा के उप सभापति का कितना उम्र? 30 वर्ष। लेकिन राज्यसभा के पूछेगा कि सभापति का कितना उम्र होता है, तो 35 हो जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का उम्र भी क्या है? 35। समझिएगा। फिर मैं ये मिटा करके क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों को सभापति को चुनते हैं, तो उप सभापति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? उप सभापति की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि सभापति कौन होता है? सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। एक चीज और ध्यान देना, ध्यान दीजिए आप लोग। जो सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा के बैठक में
वो निर्णायक मत नहीं दे सकता है, वो मत देने का अधिकार नहीं है उससे। यानी कुल मिला करके हम लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में बताए और राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति के बारे में मैं यही बताऊंगा कि राष्ट्रपति जो होता है वह भारत में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जो राष्ट्रपति में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना जानिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र क्या है, 35 वर्ष। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मैं अभी पढ़ाऊंगा, अगला वीडियो डालूंगा विधान मंडल के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी तो आपको संसद पढ़ाया। थैंक यू।